बड़े भाग्य से नर तन पाया, इसमें भी तो हरि गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार, किया न हरि से प्यार, भजन करो दुनिया में, झूठा है संसार, भजन करो दुनिया में। इसलिए कहता हूं, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो भैया। मीराबाई कहती हैं कि संग क्या जाएगा, मैंने तो पा लिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तुमने कौन सा धन पाया। कौन सा धन पाया, कौन सा धन कमाओगे और कौन सा धन ले जाओगे। जाने वाली संपदा क्या है, राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी, और अंत समय तेरे काम आए ना फूटी कौड़ी। काम तो कुछ आना नहीं है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सबको पता है, सबको पता है कि कुछ ना जाने वाला है, फिर भी जिंदगी में हाय हाय करते हुए ही आदमी परेशान होता है। हम लोगों को परेशान देखते हैं तो बड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन ये समझ में आता है कि व्यक्ति परेशान क्यों है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। सब लोग बैठ जाओ, भैया मैया सब बैठो। अच्छा ये बताओ, लोग परेशान क्यों हैं? मूल वजह परेशान होने की क्या है? सब लोग परेशान क्यों? जो भी परेशान है, आप भी परेशान हैं तो क्यों हैं? आपका पड़ोसी परेशान है तो क्यों है? आपके रिश्तेदार परेशान है तो क्यों? कोई भी व्यक्ति परेशान है, पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, पड़ोसियों से, पैसे से, शरीर से। क्यों परेशान है? क्या कारण है? बोलो, लोग परेशान क्यों हैं? शारीरिक परेशानी तो चलो समझ में आती है कि भाई शरीर में दर्द है तो परेशान है, ये तो समझ में आता है। पर जिसे शरीर में दर्द नहीं है, शारीरिक कोई परेशानी नहीं है, स्वस्थ है, फिर भी परेशान है। क्यों? ऐसे लोग हैं ना जिनके शरीर में कोई कष्ट नहीं है, शरीर ठीक है, फिर भी परेशान। क्यों? शारीरिक कष्ट तो समझ में आता है कि चलो भाई घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, ये परेशानी तो दिखती है, ठीक है, भगवान बचाए इस परेशानी से। लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। क्यों? क्यों परेशान हैं बताओ? आप बताओ क्यों परेशान हैं लोग? हाँ, क्यों परेशान हैं? चश्मा वाले भैया बताएंगे क्यों परेशान हैं लोग। एक लाइन मेरी याद कर लो ना तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो लोग परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं और हैं। क्या है? क्या है? इच्छाएं हैं। यदि आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं, सोचो जरा, विचार करो, इमेजिन करो कि आपके भीतर कोई इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो आप परेशान होंगे? बोलो बोलो। इसका मतलब परेशान करता कौन है? आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं। इसलिए हम आपको मूल मंत्र दे रहे हैं
अपनी इच्छाओं को ही समाप्त कर दीजिए। साधु कौन है? पेड़ की छांव में कौन सो रहा है? वो सो रहा है जिसकी कोई इच्छाएं नहीं, ना गद्दे की, ना तकिया की, ना घर की, ना परिवार की। तुम्हारी इच्छाएं हैं। बेटा तुम्हारे घर में भी नहीं हो रहा, कुछ लोगों के बेटा नहीं होता, लोग रोते हैं बेटा नहीं हो रहा। साधु संत के भी बेटा नहीं होता। फर्क इतना है कि आपके बेटा नहीं है पर बेटे की इच्छाएं हैं। साधु संत के बेटा नहीं है पर उनको बेटे की इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है तो परेशानी किस बात की? परेशानी तो तब होगी जब इच्छा होगी। क्यों जी? स्वामी विवेकानंद जी के भी तो बेटा नहीं था, मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। नहीं था। आप में से बहुत लोगों के बच्चे की दिक्कत है, नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप रो रहे हैं कि बेटा नहीं हो रहा। क्योंकि आपको नहीं हो रहा है, लेकिन इच्छा तो है। जबकि मीराबाई को तो बेटा नहीं था और इच्छा भी नहीं थी। इच्छा होती मीरा को तो मीरा भी दुखी होती। बोलो हाँ। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसे की इच्छा तो है। फुटपाथ पे एक साधु सो रहा है, उसके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है कि पैसा हो। बोलो, तो पैसे ना होने पर भी प्रसन्न है कि नहीं? क्योंकि उसके पैसे की इच्छा ही। कुल मिलाकर हम ये नहीं कहते कि इच्छाएं, देखो उतनी ही इच्छाएं रखो जितने की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इतनी इच्छाएं तो होनी ठीक है। आपके पास रोटी हो भरपेट, कपड़ा हो बढ़िया तन ढकने को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हो, और आपके पास एक घर हो खुद का आपका। इतना तो भगवान सबको दें, यही प्रार्थना है। लेकिन जो इसके होने, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, फिर भी परेशान है। क्यों जी? बड़े बड़े पैसे वाले, सब कुछ है, करोड़ों का बैलेंस है बैंक में उनके, फिर भी परेशान है। 10-10 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं लोगों के पास, करोड़ों के बंगले हैं लोगों के पास, फिर भी परेशान। क्यों? क्योंकि इच्छाएं हैं। और जब तक ये इच्छाएं रहेंगी ना, सोने की लंका मिल जाए आपको तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। रावण और विभीषण दोनों में क्या अंतर है? रावण की इच्छाएं हैं, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है। मंदोदरी बहुत सुंदर है, रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर है, लेकिन वो अपनी, और सुनो मंदोदरी में एक गुण भी है। आपको पता है मंदोदरी में एक विशेष गुण है, कौन सा जानते हो? मंदोदरी कभी बूढ़ी नहीं होती, मंदोदरी सदा जवान रहती है। और जवान भी कैसे? वो जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती है। मंदोदरी में गुण क्या है कि वो जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती है। 16 साल की हो जाती है जब चाहे। 20 साल की हुई मंदोदरी, 25 साल की हुई, फिर 16 साल की हो जाती है। 30 साल की नहीं होती वो। पंच कन्याओं में एक कन्या है ना, मंदोदरी का नाम है। ये जब चाहे अपने को जवान कर लें, जब चाहे अपने को कुंवारी कर लें। द्रौपदी में भी ये गुण है, कुंती माता में भी ये गुण है, पंच कन्याएं हैं उनमें अहिल्या में भी ये गुण है, और तारा में भी ये गुण है। इस संसार में केवल 5 स्त्रियां ऐसी हैं जो जब चाहे कुंवारी हो जाएं। आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। आप एक बार बुढ़ी हुई तो हुई, अब आप 16 साल की नहीं हो सकती। लेकिन मंदोदरी 16 साल की हो सकती है। सोचिए, ऐसी पत्नी पाया है रावण जो कभी बूढ़ी नहीं होती, सदा जवान रहती। लेकिन वो रावण भी अपनी पत्नी से संतुष्ट होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? बोलो। इसका मतलब ये है कि रावण का सर्वनाश क्यों हुआ?
उसकी इच्छाओं के कारण। यदि इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता रावण तो क्या सर्वनाश होता? क्यों मैया, रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? इच्छाओं के कारण। इतना वैभव पाया रावण ने, इतनी सुंदर पत्नी पाई, और एक पत्नी नहीं थी रावण की, बहुत पत्नियां थी। 1 लाख बेटा थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे रावण के। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। सब कुछ था पर कंट्रोल नहीं था। आज परेशान, रावण भी परेशान था सब कुछ पाकर, जबकि राम परेशान है। उत्तर दो, क्यों नहीं परेशान है? क्योंकि राम अपनी पत्नी में संतुष्ट है। राम के पिता ने जंगल दे दिया, जंगल में प्रसन्न है। राम की कोई इच्छा नहीं है। कंद मूल फल खाते हैं, कंदराओं में सोते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, घास फूस में सोते हैं। न गद्दे की इच्छा, न रजाई की इच्छा, न महलों की इच्छा। भाई को राजा बना दिया, माँ ने कहा वनवास जाओ। जी माँ, आपकी इच्छा है, मैं जा रहा हूं। जिसके जीवन में राम के जैसा संतोष हो। राम क्यों पूजे जाते हैं? राम के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि राम के जैसा संतोष केवल राम के भीतर ही देखने को मिलता है। और कहां होगा बताओ? मां कह रही है सौतेली मां के जाओ, चले गए। एक बार भी नहीं कहा क्यों जाएं, हमारी गलती बताओ। हमारे पिता तो हमें राजा बनाना चाहते, हम क्यों जाएं? राम जी सवाल खड़ा कर सकते थे ना। संतोष। यदि आप लोगों के अंदर संतोष आ जाए, आप लोगों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन आपकी दाढ़ी पक गई, मूछें पक गई, बाल पक गए, फिर भी अभी कुछ इच्छाएं शेष हैं। और वो इच्छाएं जो है ना, वो इच्छाएं तुम्हारे बाप की भी पूरी ना हो सकी, तुम्हारे दादा की भी पूरी ना हो सकी, तुम्हारी क्या होंगी? इच्छाएं पूरी करते करते मर गए लोग। किसकी हुई? नाम बताओ, मैं लिख लूं। क्यों मैया, तुम्हारे पड़ोसन की इच्छा पूरी हो गई? बूढ़ी अम्मा बिल्कुल लाठी लेके चलती है, बिल्कुल मरने वाली, लेकिन मरने वाली एक महिला है, उसकी भी इच्छाएं हैं अभी। क्यों जी, सही है? बिल्कुल बूढ़ा आदमी मरने वाला, उसकी भी इच्छाएं अभी जिंदा है। आप मर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छाएं जिंदा हैं। साहब, आपके मरने से पहले आपकी इच्छाओं को मार डालो, फिर आप अमर हो जाएंगे। इच्छाओं को मार दीजिए। आप मरे उसके पहले किसको मारना है? किसको मारना है? इच्छाओं को। नहीं मार पाए तो वो इच्छाएं आपको मार देंगी। या तो आप इच्छा को मारो, वरना इच्छा। रावण को किसने मार दिया? रावण की इच्छाओं ने। कंस को किसने मार दिया? कंस की इच्छाओं ने। दुर्योधन का सर्वनाश किसने कर दिया? दुर्योधन की इच्छाओं ने। या तो आप इच्छाओं को मारो, वरना इच्छाएं आपको मार देंगी। आदमी मरता है, इच्छाएं लेके मरता है, फिर उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करके अगला जन्म लेता है। जैसे आपके अंदर कोई इच्छा रह गई, माना कि आपकी इच्छा है कि आपको पैसे वाला बनना, मैं भी पैसे वाला होता 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 मर गए, तो अगले जन्म में आपको फिर आना पड़ेगा संसार में। इच्छा लेके मरे हो ना, आना पड़ेगा, फिर पैसे के चक्कर में भागना पड़ेगा। बेटा बेटा करके मर गए कि मेरे बाद बेटे का क्या होगा, तो अगले जन्म में आपको बेटा बनना, फिर आना पड़ेगा संसार में। परिवार की ज्यादा टेंशन लेके आप मर गए तो अगले जन्म में कुत्ता बन के आना पड़ेगा। परिवार की चिंता होती है ना, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का,
तो भगवान कुत्ता बना के भेजते, जाओ तुम रखवाली करना। आपकी इच्छाएं जो हैं वही आपके अगले जन्म को तय करती हैं। इसलिए मुक्ति कब मिलती है? जब इच्छाएं शून्य, इच्छाएं नहीं है तो अगले जन्म में क्या? कुछ नहीं, मोक्ष, मुक्ति, भगवत धाम। और जब तक इच्छाएं हैं तो फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जठर में आओ, पेट में आओ, फिर उल्टा लटको 9 महीने, फिर मलमूत्र में रहो, फिर बाहर आओ, फिर वही बचपन, जवानी, लड़कपन, फिर वही सब क्रिया। कब तक ये चक्कर चलेगा? इसी 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है, समझ दी है, अब वृंदावन धाम दे दिया, भागवत दे दी। अब तो कल्याण कर लो अपना, अब तो इच्छाओं को जीरो कर लो, अब तो चित्त को हटा लो, अब तो भगवान से प्यार कर लो। तो आज से कितने लोग अपनी इच्छाओं को शून्य करेंगे? इच्छाएं समाप्त कर दी। जो मिल रहा है वो प्रभु की इच्छा मानिए। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए, बाकी समय आप भगवान का चिंतन करिए। पैसे कमाइए तो दीन दुखियों की सेवा के लिए कमाइए। आपके लिए तो बहुत कमा लिया आपने, अब किसी पैसा है आपके पास जरूरत से ज्यादा तो लगाओ दीन दुखियों की सेवा में, करो समाज की सेवा। हम मरेंगे तो साथ में थोड़ी कुछ जाएगा, आप मरोगे तो कौन सा ले जाओगे? इसलिए दास अनिरुद्ध दोनों हाथ को सेवा में लगाता है। अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। अभी 23 तारीख को यहाँ पर एक गरीब परिवार की बेटी का कन्या विवाह है। यहाँ पर बेटी का विवाह है, सेवा जो बन पड़ रही है कर रहे हैं। पैसे कमाओ साहब, और कमा के सही जगह लगाओ, पर इच्छाएं ना हो कुछ। संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में कमल रहता है। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। पानी में ही ना कमल होता है, पर पानी की बूंद डालो कमल की पंखुड़ी पर, एक बूंद ठहरती नहीं है। बात सही है कि गलत है? उसी तरह पैसे में ही रहो, कमाते हुए रहो, काम करते हुए रहो, पर उस पैसे से अपने को दूर रखो। वो पैसा परोपकार के लिए है, ना कि अटैचमेंट हम अपना बनाएं उससे, आसक्त हो जाएं उससे। इच्छा क्या होनी चाहिए? अच्छा आप बताओ, सब लोग बताओ कौन सी इच्छा होनी चाहिए? मैया कौन सी इच्छा होनी चाहिए? जैसे हमारे परीक्षित बने कथा के श्री उपेंद्र सोमपुरा जी, सोनल सोमपुरा जी, इनकी इच्छा है कि हम भागवत सुने। इच्छाएं हो कौन सी? भागवत सुनने की इच्छा हो, कीर्तन करने की इच्छा हो, धाम में आने की इच्छा हो, दान पुण्य करने की इच्छा हो, अच्छे काम मन को प्रभु से लगाने की इच्छा हो, मन गोविंद में लगाने की इच्छा हो। भैया श्री उपेंद्र सोमपुरा जी, सोनल सोमपुरा जी कथा में मन लगा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। माता जी प्रभा बहन सोमपुरा जी, भाई अश्विन सोमपुरा जी, जयश्री जी, बहन अलका सोमपुरा जी, बच्चे आनंद, खिरल, चांदनी, रायन और अच्युत जी यूएसए से आप आए हैं, अमेरिका से, और समस्त सोमपुरा परिवार कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। तो इच्छा तो है, पर काहे की? भगवान को पाने की इच्छा। कौन सी इच्छा हो? भगवान को पाने की, कन्हैया तुम्हें
एक नजर देखना है। भगवान को देखने की इच्छा हो, भगवान को पाने की इच्छा हो, भगवान के भक्तों की सेवा करने की इच्छा हो, यही इच्छा होनी चाहिए। आजकल लोग कंपटीशन में जीते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। भले आदमी फिर उसके लिए चोरी करे, बैंक से लोन ले, कुछ भी बेईमानी करे। आजकल आदमी बेईमानी काहे कर रहा है? इच्छाएं हैं, धन्ना सेठ बनना है सबको, उसके लिए आदमी गला काटने को तैयार है, उसके लिए आदमी भ्रष्टाचार करने को तैयार है, कर भी रहा है। लेकिन ये तो बताओ, नारद जी ने एक आदमी से पूछा कि क्यों ये जो तुम चोरी कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, तो जब तुम लोगों को लूटते हो तो ये पाप किसे लगेगा? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो ये परिवार को बांट देता हूं, सोना चांदी हीरा मोती, जो लूटता हूं लोगों को मारता हूं। तो नारद जी ने कहा, ये बताओ, ये जो तुम पाप कर रहे हो, लोगों का मर्डर कर देते हो, जंगल से कोई गुजरे ना तो एक लुटेरा था, लूट लेता था, मार देता था, बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को लूट लेता। नारद जी बोले, सोना तो तुम्हारी पत्नी बांट लेती है, पैसा तो तुम्हारा परिवार बांट लेता है, पर जो तुमने पाप किया गला काट कर, वो पाप कौन बांटेगा बताओ? कहा कि सोना पत्नी बांटती है, पत्नी रखती है, बेटा रखता है, परिवार रखता है, तो पाप भी वो लोग बांटेंगे। जाओ पूछ के आओ। वो आदमी पूछने गया परिवार से, पत्नी से कहा, क्यों तुम मेरा पाप बांटोगी? पत्नी बोली, प्राणनाथ, सोना चांदी बटता है, पैसे रुपए बटते हैं, पाप कभी नहीं बटता। मैं चाह कर भी आपका पाप नहीं बांट सकती। पिता से पूछा, पिता आप मेरा कुछ पाप ले लोगे जो मैंने आपके लिए मर्डर किया है कि आपको पैसे वाला बनाऊं? पिता ने कहा, बेटा पाप तो नहीं ले सकता मैं। पुत्र बोला, पिता पुत्र से कहा, बेटा तुम पाप लोगे मेरा, पाप भोगोगे? नहीं पिताजी, पाप नहीं लिया जा सकता, पाप का बंटवारा नहीं होता, पाप तो भोगना पड़ता है स्वयं को। आंखें झुकाकर, पलकें झुका करके वो चोर, वो डाकू आया, नारद जी से कहा कि महाराज मैंने बहुत पाप किए, पैसा तो खर्च हो गया, पत्नी परिवार ने सब उड़ा दिया, पैसा मैंने बेईमानी करके कमाया, पैसा तो खर्च हो गया, पर पाप खर्च नहीं हुआ जो मैंने पाप किया था। सुनो, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, सोना चांदी खर्च हो जाएगा, पर पाप खर्च ना होगा, पाप भोगना पड़ेगा। नारद जी बताओ मेरा पाप कैसे जाएगा? तब नारद जी ने कहा, ये बांस का सूखा डंडा गाड़ दिया जमीन में, कहा कि तुम राम राम जपो तब तक जब तक ये सूखा डंडा हरा भरा ना हो जाए। अब तो भैया नारद जी चले गए और वो राम राम भूल गया, मरा मरा जपने लगा। राम का उल्टा मरा, क्या? मरा 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 मरा। जब उल्टा नाम जपा, सबसे चित्त हटा लिया, सबसे मन हटा लिया, एक प्रभु में मन लगाया, तब वह व्यक्ति भगवान के नाम के बल पर सारे पापों से मुक्त हो गया। इसलिए कहता हूं, नाम जपा करो, कथा सुना करो, पाप तो हो ही गए, उसका प्रायश्चित तो कर लो, और नाम जप ही प्रायश्चित है। अब दोबारा गलती ना हो। अब अच्छा ये बात बताओ, सच्ची है कि नहीं? मैं बच्चों के लिए बेईमानी करूं, परिवार के लिए बेईमानी करूं, तो पैसे तो सब बांट लेंगे, लेकिन मेरा पाप बांटेगा कोई? बोलो। आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, गलत काम किया, पैसा तो खर्च हो गया ना आपका, लाखों रुपए जो बेईमानी से कमाए, खर्च।
लेकिन पाप तो आपके पास बचा है ना, वो कौन भोगेगा? खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं नमक रोटी खा लो, चटनी रोटी खा लो, बेईमानी से बचो। कोई ना देखे तुम्हारी बेईमानी, पड़ोसी ने नहीं देखा, रिश्तेदारों ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, पर भले किसी ने नहीं देखा, पर भगवान तो सबको देख रहे हैं, सब समय देख रहे हैं। कैसे बचोगे? कौन बचा है कि तुम बचोगे? इसलिए होशियार ना बनो। ये संसार में लोग अंधे पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं। किसी को ये परेशानी है, किसी को ये, क्यों है? सबके प्रति सहानुभूति है, लेकिन कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने पापों का फल भोगता है। आप यदि आज परेशान हैं, हमारा पाप ही रोग बनकर प्रकट हो जाता है। रोग क्या है? बोलो, रोग क्या है? पाप है। पाप ही रोग बनकर प्रकट होता है। तुम्हारी पत्नी बड़ी दुर्व्यवहार करने वाली है, लड़ाई करती है, तुम्हें मारती है, तुम्हें समय से खाना पीना नहीं देती, तो तुम्हारे पाप ही तो तुम्हारी पत्नी के रूप में प्रकट हो गए। तुम्हारा बेटा सुनता नहीं, मारता है, परेशान करता है, तुम्हारा बेटा पाप ही तो बेटे के रूप में प्रकट हुआ है। भोगना तो पड़ेगा। बेटा रुलाएगा तुम्हें, पत्नी रुलाएगी, पति रुलाएगा। और किसी का पति बहुत अच्छा है तो ये उसका पुण्य उदय हो गया, या तो पाप उदय होगा या तो पुण्य उदय होगा। जब आपके पुण्य उदय होते हैं तो आपके पुण्य से आपकी पत्नी अच्छी होती है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मतलब आपका पुण्य ही पत्नी के रूप में मिला है। आपकी पत्नी बहुत बुरी है तो आपका पाप ही आपको पत्नी के रूप में मिला है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी कुछ नहीं होता, पाप और पुण्य ही सब कुछ होता है। हमारा पाप ही हमें पत्नी के रूप में, पति के पुत्र, परिवार के रूप में, हमारा पुण्य ही, हमने पुण्य किए हैं तो पत्नी अच्छी है, पुत्र अच्छा है, परिवार अच्छा है। पाप किए हैं तो पत्नी बुरी है, पति बुरा है, परिवार बुरा है। पुण्य किए हैं तो शरीर स्वस्थ है, पाप किए हैं तो जन्म से आदमी रोगी हो जाता है। लाख दवाई कराओ, लाख खर्चा करो, पर ठीक नहीं होता। बोलो हाँ। कुल मिलाकर पाप पुण्य का ही हिसाब किताब है, और ये पाप पुण्य कोई नहीं लाके थोपता आप पर, आप खुद अपने हाथों से करते हैं। ये कोई थोप नहीं सकता आप पर पाप, कोई थोप नहीं सकता आप पर पुण्य। आप ही अपने हाथों से पाप करते हैं, आप ही अपने हाथों से पुण्य करते हैं। कल हमने बताया था ना कि आप ही अपनी आंखों से पाप करते हैं और पुण्य करते हैं। इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। भोगेगा कौन? कोई नहीं, आपको ही भोगना पड़ेगा मेरी मां। सही है? इसलिए कहता हूं, हर हाल में प्रसन्न रहो, ये सोचकर कि ये तो मेरे पाप के। अब बहू बुरी है, सास क्या कहती है? बहू बहुत बुरी है। अब बुरी है तो करोगी क्या? इसलिए उस हाल में भी अब खुश रहो। सास बुरी है तो करोगी क्या? उस हाल में भी खुश रहो। ये समझो कि आपके पापों का दंड है। रोज सवेरे आपको 2 गालियां मिल जाती हैं, शाम को मिल जाती हैं, ये सब पापों का फल है। समझदार व्यक्ति जो होता है ना, किसी को दोष नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं ना, यार हमारी सास बुरी है, हमारी बहू बुरी है, हमारा पड़ोसी बुरा है, हमारा भाई बुरा है, ये बुरा। ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरों को दोष देते हैं।
मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, जबकि समझदार लोग जानते हैं कि नहीं कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। आप मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। जब मेरे जीवन में दुख आना होगा तो वो अपने आप किसी के द्वारा मिल जाएगा। आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता, दुख आता है ना तो खड़ा खड़ा गिरता है, और गिरता है तो चोट लग जाती है और ये लेने के देने पड़ जाते हैं। और जब समय अच्छा है तो आदमी ऊपर 50 फीट ऊपर से गिरे तो बाल भी बांका ना हो, खरोंच नहीं आए। बात सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता। समझदार हैं वो। मैं कभी किसी को दोषी नहीं करार देता कि आपके कारण नहीं, जो मेरा भाग्य का है सुख, मेरे भाग्य का सुख भी मुझे मिलके रहेगा और मेरे भाग्य का दुख भी मुझे मिलकर मैं किसी को दोष नहीं देता। मूर्ख हैं वो लोग जो दोष देते हैं कि मेरी सास ने मुझे दुख दिया, मेरी बहू ने मुझे दुख दिया, मेरे नहीं, बहू बेटा परिवार कोई दुख नहीं देता। तुम्हारा ही दोष था, किसी जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो भीष्म पितामह ने किसे दोष दिया? बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर किसने लिटाया? बोलो। अर्जुन ने। भीष्म पितामह कहें कि अर्जुन तुमने मुझे बाण मारे ना। अर्जुन की क्या ताकत थी कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा देते? ये तो भीष्म पितामह का पाप था। इन्होंने पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के सैया पर लिटाया था, कांटों के ढेर पर फेंक दिया था। तो सांप को कांटे चुभे ढेर सारे और तड़प तड़प कर सांप मर गया। तो वही पाप था इनके सिर पर। तो सांप को कांटों के ढेर में लिटाया था तो स्वयं को भी बाणों की सैया में लेट करके हिसाब चुकाना पड़ा। निमित्त अर्जुन बन गए। ऐसे जब कोई आपको कष्ट दे तो समझना कि ये तो केवल निमित्त है, बाकी ये मेरे ही कर्मों का फल है। ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। बेटा क्या दोषी है, बहू क्या दोषी है, पत्नी क्या दोषी है? कोई दोषी नहीं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। दोष किसको दें बताओ? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। राम के वनवास में कौन दोषी है? लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है। सुनो, अज्ञानी लोग कहते हैं कि कैकेयी दोषी है, लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि जगत के पालनहार को कैकेयी क्यों वनवास भेजेगी। कैकेयी की हैसियत क्या है? परमात्मा को कोई वनवास भेज सके? ये तो भगवान को वनवास जाना ही था, कैकेयी को निमित्त बना लिया। होना था, निमित्त बन गया। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। विपत्ति आई, विपत्ति आई
अंधा अंधी पे लाल श्रवण सपाया है। अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता, विपत्ति आई उन पर भी विपत्ति आई। अंधा अंधी पे लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या दोष दें, किसे दोष दें? तो आज से आपको ये समझना है कि कभी हमें किसी को दोष, ये जो मिल रहा है वो आपके ही कर्मों का अच्छा या बुरा मिल रहा। अच्छे कर्मों का अच्छा मिल रहा है और बुरे कर्मों का। बहू कभी दुख नहीं दे सकती सास को, और सास कभी दुख नहीं दे सकती बहू को। ये तो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, जो बहू के और सास के द्वारा, पति और पत्नी के द्वारा, पिता और पुत्र के द्वारा मिलता है। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और यही शास्त्र की दृष्टि है। समझदार बनो तो बनो, और मूर्ख बने रहो तो मूर्ख बने रहो, दोष देते रहो सबको। इसलिए संबंध भगवान से, जैसे हमारे भैया श्री प्रदीप भाई पटेल जी, श्रीमती गीता बहन पटेल जी, श्री अक्षय कुमार पटेल जी, श्रीमती जयशिखा पटेल जी, श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, नडियाद गुजरात से हैं, यूएसए अमेरिका से आप भी आए हैं। समधी जी आपके श्री विनोद भाई पटेल जी, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी, आप सब भागवत सुन रहे हैं और आप सब अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अच्छी लग रही है भागवत जी की नहीं? समझ में आ रही है बात? भगवान आप सबको सुखी रखें। आप सब भागवत जी के पोथी पाठ भी जो करा रहे हैं, आप भी सब सुखी रहें। आप लोग बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं कि भागवत सुन रहे हैं। अभी 5 मार्च से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी इसी बहाने वृंदावन आ जाओ, बच्चों को लेकर 7 दिन कथा सुन लें, माँ बाप के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा दो। यही तो पुण्य है। अच्छे काम कर लो, मौका मिला है तो, वरना समय हाथ से निकल जाता है। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। छुआ, निकालो जरा 24 घंटे का हिसाब, कितना समय दिया आपने भगवान को। भगवान रोज आपको 24 घंटा देते हैं, और आप उस 24 घंटे में कितना समय देते हैं? लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं जिसने आपको 24 घंटे दिए हैं। टाइम नहीं है भाई, बिजी है। टाइम निकाल लो और अपने टाइम का, अपने समय का सदुपयोग कर लो। समय बड़ा बलवान है। क्यों मैया? भैया, इस संसार में सबसे बलवान कौन है आप बताओ? भैया बताएंगे सबसे बलवान कौन संसार में है? कौन है? प्रेम? समय? सबसे बड़ा बलवान कौन? समय। सबसे बड़ा है समय। सबसे बलवान कौन? समय। समय से बलवान, समय से बड़ा। समय ही आपको राजा बनाता है, समय ही आपको रंक बनाता है, समय ही आपको बड़ा बनाता है, और समय ही आपको छोटा बनाता है। समय अर्जुन को महाभारत जिताता है, और समय अर्जुन को भीलों से हरवा देता है। अर्जुन हार गए भीलों से। किससे हार गए? बोलो। जंगल के कोल भीलों से अर्जुन हार गए। वही गांडीव, वही धनुष, वही बाण हार गए। क्यों? समय जिताता, समय हराता।
पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय की बात है साहब। कभी आप 2-2 किलोमीटर दौड़ते थे और सांस नहीं भरती थी, आज 2 कदम रख देते हो जोर से तो सांस भर आती है। ये समय ही तो है। बोलो हाँ। समय ने आपको क्या बना दिया? समय ने आपको बच्चा बनाया, समय ने आपको जवानी दी और समय ने आपको बुढ़ापा दिया। बुढ़ापा तक किसने पहुंचाया आपको? समय ने। क्यों भैया? आपके बाल काले थे, सफेद किसने कर दिए? क्यों? आपके बाल काले से सफेद किसने कर दिए? बोलो। हाँ, समय ने कर दिया। इसलिए कहता हूं, समय को गवाओ ना। मूर्ख हैं वो लोग जो समय का दुरुपयोग करते हैं, समझदार हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। क्यों भैया? एक बार शमशान में मैं गया तो वहां एक बढ़िया बात लिखी थी। शमशान में लिखा था, समय के पास इतना समय नहीं है। सुनो मेरी मां, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको, हाँ, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त फिर से आपको वक्त दे सके। इसलिए जो वक्त, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समय को सार्थक करिए, भगवान में लगाइए, भगवान के चिंतन में खर्च करिए, हिसाब बनाइए समय कहां जा रहा। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो ज्यादा से ज्यादा। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो भगवान का, स्मरण करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, प्राणायाम करो, मन को कंट्रोल करो, इच्छाओं को बिल्कुल कंट्रोल। सत्याम क्षितौ किम कशिपोह प्रयासैर, बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या, दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै, चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम। जब जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो पलंग का प्रयास क्यों? कुल मिला के कहना यह है कि जीवन में संतोष हो। क्यों जी, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है सबसे बड़ा धन? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास सब कुछ है पर संतुष्टि तो है ही नहीं, इसलिए संतोषी बनो। जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है बहुत। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के पास कम है कि ज्यादा है? बोलो, कम है कि ज्यादा है? कम है? आपके पास कम है कि ज्यादा है? कम है। आपके पास मैया कम है कि ज्यादा है? कम है। ये मैया आपके पास कम है कि ज्यादा है? कम है। चश्मा वाली मैया आपके पास कम है कि ज्यादा है? बोलो मेरी मां। कम। आपके पास कम है कि ज्यादा है? अधिकांश लोग कह रहे हैं कम है हमारे पास। क्या कम है? आपके दोनों पांव बढ़िया हैं? चल लेती हो? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास चलने को पांव नहीं। आप अपने हाथ से गिलास से पानी उठाकर पी लेती हो,
बहुत लोग हैं जिनके पास खुद के हाथ नहीं है। आप अपनी आंखों से देख लेती हो, बहुत लोग हैं जिनकी खुद की आंखें नहीं है। आप अपनी वाणी से बोल लेती हो, बहुत हैं जो जिनकी खुद की वाणी नहीं है, फिर भी आपको शिकायत है कि कम है ना, आपके पास बहुत है। औरों की अपेक्षा देखा जाए, लंगड़े को देखा जाए तो लंगड़े से आप अच्छे हैं कि नहीं, अंधे को देखा जाए तो अंधे से आप अच्छे हैं कि नहीं, बहरे को देखा जाए तो बहरे से आपके पास ज्यादा है कि कम है। हाँ, आप बने हो कम वाले, विधाता ने तो आपको ज्यादा दे के भेजा है, बहुत है। अब आपको संतोष नहीं है तो कम लगता है, संतोष हो जाए तो यही ज्यादा दिखे। क्या नहीं है आप लोगों के पास? क्यों मैया, कम है आपके पास? अभी तो कह रही थी कम है, इतनी देर में ज्यादा हो गया। झूठी मैया, कहती हो कम है। आपने जो कपड़े पहने हैं ना मैया, ये कपड़े आपने खरीदे कितने के थे? 500, 1000, 5000, कितने के कपड़े हैं ये आपके? बोलो, 1000 के। इन 1000 के कपड़ों को आप अभी 1 साल और पहनना, और 1 साल बाद आप किसी को देने का मन बनाना कि भैया हम अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं, कोई लेने वाला है? तो लेने वाले 50 खड़े हो जाएंगे लाइन में। ये बात सही है कि गलत है? आपके पहने हुए कपड़े लेने वाले बहुत हैं, इसका मतलब आप उन लोगों से कितने अच्छे हैं। आपके पास उनसे ज्यादा है जिनके पास आपके जितना भी नहीं है। लेकिन इच्छाएं है ना, कम वाले को लगता है वो सुखी है, उसको लगता है वो सुखी है, उसको लगता है और ज्यादा वाला सुखी है, वो सुखी कोई नहीं है। सुखी तो तब होगा ना जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो। वाह प्रभु।